सहारा प्रणाम, मैं हूं प्रीति पांडे। बड़ी बहस में आप सबका स्वागत है। कृषि कानूनों के विरोध में किसान करीब 20 दिनों से सड़कों पर है। किसानों ने आंदोलन और तेज कर दिया है। धरना प्रदर्शन के बाद किसानों ने 1 दिवसीय भूख हड़ताल भी की। किसानों ने देश भर के जिला मुख्यालयों पर भी धरना दिया। किसानों को फिल्म जगत से लेकर खिलाड़ियों और पूर्व सैनिकों का भी समर्थन मिल रहा है। कृषि कानून के विरोध में कई खिलाड़ियों और पूर्व सैनिकों ने अपने मेडल वापस कर दिए। विपक्ष लगातार आंदोलन को समर्थन दे रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी किसानों के समर्थन में उपवास रखा और पार्टी में अगर बात की जाए तो और भी जितने उनके कार्यकर्ता हैं धरना प्रदर्शन में वो शामिल हुए। इस दरमियान सियासत भी खूब हुई। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह पर किसान आंदोलन को केंद्र को बेचने का आरोप लगा दिया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि जहां एक तरफ वो शुरू से सेवादार बनके किसानों के साथ खड़े हैं, वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने बेटे को ईडी के शिकंजे से मुक्त कराने के लिए केंद्र से सेटिंग कर ली और किसान आंदोलन को बेच दिया। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सीएम केजरीवाल के उपवास को ढोंग करार दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब के चुनावों में आम आदमी पार्टी ने एपीएमसी एक्ट में बदलाव की बात कही थी, लेकिन अब कृषि कानूनों का विरोध कर रही है। यूपी में किसानों के समर्थन में एसपी नेता अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि हल्का ना समझो हल्का बल। तो कुल मिलाकर के इसी मुद्दे पर होगी आज की बड़ी बहस। किसान का हल्ला बोल करीब 20 दिनों से जारी है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। उन्होंने कहा कि वार्ता में खुद प्रधानमंत्री मोदी शामिल हों और किसानों की समस्याओं को सुने ताकि कानूनों को रद्द किया जा सके। किसानों का कहना है कि उन्हें दान नहीं दाम चाहिए। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि किसानों की आड़ में कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। मोदी सरकार जब किसी भी सेक्टर में किसी के भी खिलाफ नहीं है तो ये सरकार किसानों के खिलाफ कैसे हो सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि किसानों की बात सुनने के लिए सरकार हमेशा तैयार है। इस बीच 6 राज्यों के 10 किसान संगठनों ने अगर बात की जाए तो कृषि मंत्री से मुलाकात की। कृषि कानूनों को हालांकि इन्होंने किसानों का हितकारी करार दिया। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन पर सवाल उठाने वालों पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि किसानों की मजबूरी को समझे बगैर उन्हें भला बुरा कहने वाले पहले अपने बच्चों को बॉर्डर पर भेजें। वहीं बीजेपी ने किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर विपक्ष पर जोरदार हमला किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि किसानों को लगातार भ्रमित किया जा रहा है। आज देश संकट में है क्योंकि किसान संकट में है। किसी भी देश को किसान और जवान किसी भी देश की नींव होते हैं, उस देश की फाउंडेशन होते हैं। और अगर किसान और जवान संकट में हो तो वो देश आगे कैसे तरक्की कर सकता है, वो देश खुशहाल कैसे हो सकता है। आज हमारे देश का किसान संकट में है। जिस किसान को खेतों में होना चाहिए वो इतनी कड़कती ठंड में धरने पे बैठा है। ये जो कृषि सुधार बिल आए हैं, जो कानून अब ये कृषि सुधार बिल कानून में परिणत हुए हैं, जब से ये नोटिफाई हुए हैं, जितने भी चुनाव हुए हैं, आप देखेंगे उन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। यह चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि गांव, गरीब और किसान मोदी जी के साथ खड़ा है, क्योंकि मोदी जी गांव, गरीब और किसान के सच्चे साथी हैं। तो आपने सुन लिया आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं बाकी लोगों पर। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए, संबित पात्रा भी प्रेस वार्ता करते हैं और सीधे तौर पर कहते हैं कि गांव और किसान जो हैं वो तो नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। अब विपक्ष राजनीति कर रहा है तो इसके बारे में कोई क्या कुछ कर सकता है। हालांकि उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही आज अपने प्लेटफॉर्म से। इसी पूरे मुद्दे को लेकर के चर्चा के लिए हमारे साथ पैनलिस्ट का पूरा ग्रुप जुड़ गया है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो हमारे साथ भास्कर साहब हैं बीजेपी से, स्वागत है सर आपका। जगदीश शर्मा जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से, स्वागत है सर आपका। मट्टू नागर जी हैं किसान नेता, स्वागत है सर। और साथ ही साथ संजीव कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। सबसे पहले भास्कर घोष जी,
आज बीजेपी ने प्रेस वार्ता की है इस पूरे मुद्दे पर। हालांकि नेता लगातार अपने प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन संबित पात्रा ने आज जिस तरीके के आरोप लगाए हैं और सीधे तौर पर कहा कि वो लोग भी इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं जिन्हें किसानी की, कृषि की, खेती की समझ तक नहीं है। किस तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से अभी तक आप लोग आकलन कर पाए हैं कि विपक्ष द्वारा ही हवा दिए जाने की वजह से अभी तक ये आंदोलन बरकरार है, वरना आंदोलन में अब कुछ बचा नहीं है क्योंकि सरकार ऑलरेडी सारी मांगे मान चुकी है। क्या अभी भी आप यही कहेंगे? देखिए, मैं संबित पात्रा जी का वक्तव्य का पूर्ण समर्थन करता हूं और इसका ये कारण है, मैं मुद्दे पे आता हूं कि आज देखिए जो आंदोलन वहाँ पे चल रही है, वहाँ पे ऐसे लोगों का वहाँ पे बैनर्स लगे हुए हैं जी। जिनके आंदोलन से दूर दूर तक कहीं इनका कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे ऐसे लोगों को रिहाई का मांग किया जा रहा है जो इस आंदोलन से दूर दूर तक जुड़े नहीं हैं। किसान आंदोलन में किसान छोड़ के बाकी लोगों को यहाँ पे क्या क्या काम है, क्या कर रहे हैं उन लोग यहाँ पे। और रहा आपका ये किसान आंदोलन जो चल रही है, ये आप देखिए सचमुच अगर आप पैन करें अपना कैमरा तो यहाँ पे किसान की सही मायने में जो हल जोतते हैं किसान, जो किसान जमीन पे काम करता है, उतना किसान वो किसान आपको नज़र आ रही है। नज़र आ रही है वो लोग जो किसानों के लिए पैसा का बौछार कर रहे हैं, वहाँ पे हर चीज़ का सुविधा मुहैया किया जा रहा है। और यहाँ पे जिस तरह से ये हमारे प्रतिपक्ष जो लोग हैं, विपक्ष के जो लोग हैं, सारे पार्टियों एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, लेकिन किसी का बयान में ठोस कोई कारण दिखाया गया है आज तक? मुझे बोल दीजिए प्रीति जी कि इस कारण के लिए एमएसपी का अगर कारण है तो एमएसपी इस देश में 2011 के बाद 14 के बाद एमएसपी में इसमें बढ़ोतरी भी आया। हमने एमएसपी का प्राइस बढ़ाया, एमएसपी का दायरा भी बढ़ाया, 15 और इसको एमएसपी में लाए और एमएसपी से बाइंग कैपेसिटी जो गवर्नमेंट का है वो भी बढ़ाया। अब इस देश का हमारा 15-16 लाख करोड़ का जो बजट होता है, उसमें अगर हम 50% के ऊपर सिर्फ हमने एमएसपी में खर्च कर दिया तो बाकी देश का क्या होगा। लेकिन उसी लिए हमें एक ब्रिज बनाने पड़ेंगे बिटवीन द प्राइवेट प्लेयर्स एंड गवर्नमेंट्स। और इसी ब्रिज के कारण ही ये फार्म बिल का मूलभूत तत्व जो है कि गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, गवर्नमेंट जो है मार्केट और प्रोड्यूसर को नज़दीक से नज़दीक लाएंगे। और यही इनका तकलीफ का कारण है प्रीति जी। तकलीफ इसीलिए हो रहा है कि बीच का 3 रुपया का जो आलू है वो जब 50 में बिकता है तो किसानों को 3-4 रुपया मिलता है और उपभोक्ता जो है उनको 50 रुपया देना पड़ता है। तो ये 45-46 रुपया कहाँ जाता है? मतलब आपका कहना है मैं जिस तरीके से आप बिचौलियों पर और मंडी पर एकदम जिनका सीधा शासन चल रहा है, जिनका ये राज चल रहा है, प्रधानमंत्री उनके ऊपर आरोप लगा ये देते हैं। प्रधानमंत्री भी बार बार कह चुके हैं, ये जो बिचौलिया हैं, ये जो कमीशन तो सर, जो प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप तो उन्हें स्टॉक तक रखने की इजाजत दे रहे हैं ना। इसका कारण भी ये है कि प्राइवेट प्लेयर्स जो आएंगे जी। वो एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत आएंगे जी। और इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है इसका कोई अपना एक दायरे है और इसमें सबसे बड़ा जो सेफ्टी वाल्व रखा गया है कि किसानों अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कभी भी बाहर आना चाहे जी तो वो आ सकते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक पहलू है, बड़ा जो कैनवस है वो है किसान मार्केट से जुड़ा हुआ रहेगा जी। किसान ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ करने के लिए बाध्य है। किसान अगर अपना चीज मार्केट में बेचना चाहे डायरेक्टली कहीं भी, सारा दुनिया सारा भारत में, तो उसके लिए जो 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट किया गया है, उसको सप्लाई चेन जो बजट किया गया, मुझे लगता है कि मटरू जी के पास में आपके इन पॉइंट्स को लेकर के काफी सवाल है, वो इशारा कर रहे हैं। मटरू जी का रुख कर लेते हैं। मटरू जी, मुझे लगता है कि आप तो इत्तेफाक नहीं रखते हैं भास्कर घोष साहब की इन बातों से, क्या कुछ दलील है आपकी? मैडम, मैं साहब से एक बात पहले तो ये पूछना चाहता हूँ, जो किसान धरने पे बैठे हुए हैं जी और जिन किसानों की ये बात कर रहे हैं, जो धरने पे बैठे हुए हैं वो कैसे किसान हैं और कैसे किसान इन्हें धरने पे चाहिए। दूसरी बात, जो बात करते हैं एमएसपी की, जो बात करते हैं ये 75% देश के किसान को छोड़ के बाकी देश का क्या होगा अगर इतना बजट हमने किसान को दे दिया। यही बात तो कांग्रेस करती थी पीछे, यही बात सारी पार्टियां करती थी जो आज देश में ढूंढे नहीं पा रही। इनको क्यों लेकर आए हम?
तो फिर कांग्रेस इनसे का कौन support सी क्यों ले रहे उम्मीद हैं करी आप? थी हमने आप हमने यहाँ इनसे पे उम्मीद कांग्रेस करके क्यों कौन बोल सी रहे हैं? हमने सारे प्रतिपक्ष कांग्रेस क्यों बोलने देते हैं आप? कौन बताइए कौन सा मंच? एक राहुल गांधी एक के बाद वक्तव्य दे रहे हैं। राहुल गांधी देखो, की हम बात किसी का को दोस्त था, शरद राहुल पवार गांधी दे रहे हैं। कौन से सुनिए, ना तो हम किसानों किसी के को न्योता प्लेटफॉर्म दे रहे पर हैं बोलने जाकर के के लिए, बोल रहे हैं, और ना ट्विटर किसी हैंडल आप पर ही बोल अपना रहे हैं वो। प्लेटफॉर्म को सबको ऑफर कर हमारा रहे हैं। प्लेटफॉर्म इतना मजबूत है, आप अपनी छाती मजबूत रखिए, आप इतनी क्षमता रखिए इस किसान का कितना, जी, और आपके आप प्लेटफॉर्म अगर इतना इस मजबूत किसान है का तो और आप सारे कितना धैर्य प्रतिपक्ष देख क्या सकते कर रहे हैं वहाँ पे? हैं। इस देश के किसान आप के बताइए धैर्य को क्या कर आजमाने रहे के हैं? लिए आपको बयानबाजी 56 करने इंच के का लिए प्लेटफॉर्म बनाया आपने? 56 इंच का सीना आपका अभी आप देखेगा सारे- किसान। आप सारे जो आपका लोग- प्लेटफॉर्म देखेंगे हम कितने आप मजबूत सारे हो आप। लोगों को अब न्याय मत का मानिए, बंदोबस्त कर रहे हैं प्लेटफॉर्म से। 17 मांगों जो पर बात पकड़े होती है गए- मैडम इनसे, जो 17 मांगों NIA पर बात एक्ट होती में पकड़े गए है। हैं। इनके कृषि मंत्री 12 मांगों को श्वेत बगैर हमारे विरोध किए 12 मांगों को श्वेत कहते हैं कि ये इसी बिल से हटाने वाली मांग जी, है इतना- 17 में से। आज तक पूरे बिल की- पूरे बिल जो की- मीटिंग हो चुका पूरे है बिल की उसका जिक्र आप महाशय क्यों जी नहीं मैं कर रहे कह रहा हैं? हूं पूरे बिल की आज जो जानकारी 40 करने के बाद किसानों का संगठन गृह मीटिंग मंत्री किया गृह उसका मंत्री जी- जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं आप? इस चीज का 40 जिक्र किसान कराएंगे आप। संगठन तो नहीं आप गए 15 दिन से हैं, 10 किसान किसान संगठन जरूर गए हैं 6 राज्यों आपको बिल्कुल के। दया नहीं आ रही, आपको बिल्कुल शर्म भी चलिए नहीं आ रही। मन्नू जी, मैं आप आपके लोग पास भी हैं। वापस आती बच्चे हूँ। पढ़ के हमें सुना रहे हो। आपके रोड पास पे भी लाने वापस आ रही हूँ, वाले भास्कर आप दोस्त लोग साहब हैं। आपके पास भी वापस आ रही हूँ। आज बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वही सवाल उठाए जो भास्कर घोष साहब आज उठा रहे हैं। अगर बात कीजिए जगदीश जी का, मैं रुक कर लेती हूँ। जगदीश जी, आज संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सीधे तौर पर कहते हैं कि राहुल गांधी लगातार ट्विटर पर जिस तरीके से सरकार के ऊपर तंज कसते दिखाई देते हैं और किसान आंदोलन के समर्थन में बोलते हुए दिखाई देते हैं, ये वो राहुल गांधी हैं जिन्हें रबी और खरीफ की फसल का फर्क तक नहीं पता है। कांग्रेस पार्टी को लेकर के बीजेपी लगातार कह रही है कि किसान आंदोलन को हवा देने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। आप किस तरीके से जवाब देंगे संबित पात्रा के इस स्टेटमेंट का? और भास्कर घोष साहब ने भी अभी जो आरोप लगाया कि किसान नेताओं के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी कर रही है अपनी राजनीति चमकाने के लिए। पात्रा जो बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी को नहीं पता, वो भूल गए हैं। राहुल गांधी का एक इतिहास रहा है। इंदिरा जी ने किसानों के लिए क्या क्या करा है, नेहरू जी ने क्या करा, उनके पिताजी ने क्या क्या करा है। और मुझे बताइए संबित पात्रा क्या किसानों के साथ है कि खेती करते हैं? इन्होंने कृषि करते हैं, ये नकली तनख्वाह लेकर बैठ के उल्टी सीधी बात करते हैं। ये भांड है, भांड समझते हो? भांड होता है जो गांव में खुला छोड़ देते हैं। इसलिए देश को बर्बाद करने में लोग लगे हुए हैं। और मैं समझता हूं जिस तरह की बात कर रहे हैं, आज किसान मर रहा है, इन्होंने नकली, इनका काम है खरीद और फरोख्त का, इन्होंने नकली किसान बुला लिए हैं। नकली किसान बुलाकर एक देश का माहौल खराब कर रहे हैं। किसान का आत्मबल तोड़ना चाहते हैं, पर यह किसान पूरे देश का है। यह किसान झुकने वाला नहीं है। मतलब ये बैठने जगदीश वाला जी है। आपका ये कहना है, किसानों को जगदीश बात जी क्यों कर रहे हैं मैं आप? सराह रही हूं आपके पास भी बातें भास्कर जी। जगदीश जी आपका ये कहना है कि नरेंद्र सिंह तोमर के साथ जिन किसान नेताओं की मुलाकात होती है और जो कृषि कानूनों के समर्थन में नरेंद्र सिंह तोमर को ये कहते हैं कि हमें कृषि कानूनों पर पूरा भरोसा है, आप भी यही कह रहे हैं कि वहां जो मिलने गए वो किसान नहीं है, वो सरकार के नुमाइंदे हैं। वो सब खरीद और फरोख्त के आदमी हैं, वो सेटिंग के आदमी हैं। भारत सरकार से सेटिंग कर रहे हैं, एक गुमराह कर रहे हैं देश को। भारत सरकार के सारे मंत्री, शिक्षा मंत्री किसान की बात करता है, संचार मंत्री सेटिंग तो किसान आप की कर बात रहे करता हैं। है, वो अपने संचार जगदीश की जी, बात नहीं सेटिंग तो करेगा। आप कर रहे और हैं। किसानों को मंच से लेके मंच को अपना मंच बना के सेटिंग तो आप कर रहे हैं। सारे मंत्री उतार दिए हैं। अरे मारोगे क्या किसानों को? किसान आपने अपने जमाने में एमएसपी कितना दिया करते थे, ये बताइए जनता को, ये बताइए दर्शकों को, ये बताइए। इनको पता नहीं है कृषि के बारे में। ये कृषि होती क्या है? ये महंगाई की बात नहीं करेंगे, ये बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, ये महिला की सुरक्षा की बात नहीं करेंगे, ये नौजवान रोडों पर उनकी बात नहीं करेंगे। चलिए, आरोप प्रत्यारोप तो दोनों पक्ष एक दूसरे पर लगातार लगाते ही रहे हैं। संजीव कौशिक जी का रुख कर लेती हूँ। संजीव जी, आप सुन रहे थे सभी पक्षों को, आपने मटरू नागर साहब की बात को भी सुन लिया जो सीधे तौर पर कहते हैं कि 17 पॉइंट से जिसमें से 12 पर तो सीधे तौर पर कृषि मंत्री भी कहते हैं कि इस पर संशोधन होना चाहिए, यानी कि कृषि कानूनों में कुछ ना कुछ तो खामी थी। इस बीच जिस तरीके से राजनीति भी अपने पूरे चरम पर है, कहीं कोई अनशन पर बैठा है, कहीं कोई कहता है कि कुछ किसान संगठन तो हमें आकर के कृषि कानूनों के समर्थन में अपना समर्थन पत्र देने के लिए तैयार हैं। क्या हो रहा है? और दरअसल किसानों के प्लेटफॉर्म का क्या वाकई राजनीतिकरण हो चुका है जिस तरीके से बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है? क्या किसान अपने प्लेटफॉर्म को नहीं बचा पा रहे हैं अपनी बात रखने के लिए और इसी वजह से अभी तक 20 दिन अब हमारे सामने हैं, गतिरोध बरकरार है? प्रीति, पूरा मामला और किसान के बीच ट्रस्ट का है। हमें ऐसा लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं
देश के प्रधानमंत्री लोगों का कपड़ा देख करके या रंग देख करके वो लोगों का कैटेगरी पहचान लेते हैं। यहाँ प्रवक्ता बैठ करके किसानों के कपड़े, खान पान, रहन सहन देख करके वो पहचान जा रहे हैं कि वो असली किसान है या फर्जी किसान है। वो किसान कब होते? जब उनके धोती फटे होते, खाने के लाले पड़े होते और चेहरे पर यदि उनके झुर्रियां पड़ी होती, तभी वो मानते कि वो किसान है। दूसरी बात कि वो वामपंथी हो सकते हैं, वो बिचौलिए हो सकते हैं, वो कमीशन खोर हो सकते हैं, विपक्षी हो सकते हैं, कांग्रेसी हो सकते हैं, किसान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि किसान ऐसे नहीं होते हैं। किसान कौन है? वो समझाने का प्रयास ये कर रहे हैं कि किसान वो है जो इनके चौपालों में बैठते हैं और इनके हाँ में हाँ मिलाते हैं। ये जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो समझ रहे हैं वो असली किसान है, बाकी ये तो फर्जी किसान है। सारा मामला इसी पे जाके अटक गया है। जब इस तरह की बातें फैलाई जाती है और जब इस तरह की बातें की जाती है तो इससे आंदोलन की आग और ठंडी नहीं होती है और धड़कती है इससे। इसी के बीच में अविश्वास की बात पनपती है। यदि वो किसान है, आप मान रहे हैं, तो आप उनसे यदि वार्ता कर रहे हैं तो कम से कम यह डंके की चोट पे कहिए कि हम उसे किसान मान रहे हैं। आप बात भी कर रहे हैं, बुलावा भी भेज रहे हैं, रोजाना बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, ये फर्जी किसान है, इस तरह की बात। और दूसरी चीज, जो संशोधन की बात की जा रही है, किसान कह क्या रहा है? किसान यही कह रहा है कि जब 1, 2, 3, 4, 5, 10 से ज्यादा आप संशोधन कर रहे हैं, आप हमें ये बताइए कि ये लाल बुझक्कड़ों की सरकार जो है वो हमें क्या बीमारी है वो हम बताएंगे, तब आप इलाज करेंगी या आप अपने मन से इलाज कर लेंगी? किसानों से पूछिए तो सही कि उनकी व्यथा क्या है, उनकी तकलीफें क्या है, उनकी परेशानियां क्या है। बिल्कुल, ये सवाल मेरे जहन में भी है। संजीव जी, भास्कर घोष साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। घोष साहब, आपने सुन लिया संजीव जी ने जो पॉइंट कहा है, और यही तमाम किसान संगठन भी कह रहे हैं। हमें जो चाहिए नहीं वो आप हमें जबरन देने के लिए तैयार बैठे हैं, और जिस मुद्दे को लेकर के हम मांग उठा रहे हैं वो आप सुनते नहीं हैं। साथ ही साथ आप जिस तरीके से कहते हैं कि किसान आंदोलन के प्लेटफॉर्म पर जो लोग मौजूद हैं वो तो किसान है ही नहीं, ना के बराबर किसान है। सर, अगर ये ना के बराबर किसान है तो हम और आप चर्चा क्यों कर रहे हैं? पूरा देश आज इस मुद्दे को लेकर के क्यों उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है कि सरकार शायद इस गतिरोध का कोई समाधान निकाल पाएगी? अगर आप उनको किसान ही नहीं मानते तो बातचीत के लिए फिर क्यों बुलाया जाता है? संशोधन के लिए आप क्यों तैयार हैं? चंद मुट्ठी भर किसानों की मांग पर तो आप लोग पिघले नहीं होंगे। आप लोग, मतलब इस चीज का जवाब तो मुझे चाहिए आपसे। प्रीति जी, मैं संजीव जी का सीधा जवाब देता हूं। मैं कोई किसी का पोशाक या किसी का धर्म देखकर हम किसान नहीं किसान ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि सच्चे किसान अगर होगा, और यह बिल जिस तरह से बहुत चर्चा के बाद ये बिल लाया गया है, तो चर्चा महाशय जी, मट्टू जी मैं बात कर लूं प्लीज जी, उसके बाद जवाब देंगे। देखो, मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, मैं बस इतनी बात है कि अगर सच्चा किसान होता, करने के बाद लाए, किससे चर्चा की? यही गवर्नमेंट, हमारे गवर्नमेंट 2014 में हमने डिक्लेयर किया था कि जो किसानों का इनकम है उसको दोगुना करेंगे। आज हम 2020 में बैठ के हम कहते हैं कि 1.5 टाइम्स हमने कर दिया है। अब दोगुना करने के लिए दोगुना करने के लिए जो करना पड़ेगा वही किसान बिल के माध्यम से हमने लाया। सेकंड बात यह है कि वो कह रहे हैं कि जो इतना कुछ डिस्कशन किसके साथ हो रहा है। इतना कुछ डिस्कशन का दो पहलू है। एक पहलू हमने ये उनको बोलने का कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसान बिल के पक्ष में है या प्रतिपक्ष में है, इसका कारण दिखाइए। वो एक तो समझाने का डिस्कशन हो रहा है, और उनकी जो मांगे हैं उस मांग कैसे किसान बिल के अंदर इंक्लूड किया जाए, और मूलभूत जो स्ट्रक्चर है उसको रख करके कैसे इंक्लूड किया जाए, उसी का डिस्कशन आज का हो रहा है। आज भी नरेंद्र सिंह तोमर जी बोले हैं कि नेक्स्ट मीटिंग का डिस्कशन। देखिए, इतना बड़ा एक बिल, इतना एग्जॉस्टिव बिल, वो एक दिन में डिस्कसन नहीं होगा। लेकिन इन लोग का जो ये जो रवैया है कि आम किसानों को बाहर रख करके ये पूरा जो एक युद्ध क्षेत्र बना रहे हैं, हम इनको विरोध करते हैं। किसान कौन सा बाहर है? आपकी डिस्कशन का क्यों तुम्हारे डिस्कशन जो है वो गवर्नमेंट से कीजिए। तुम जो काला कानून, कोरोना काल लाए, तुम्हारा क्यों मान ले? हम इसे एक प्लेटफॉर्म तो तैयार कर लिए, उस प्लेटफॉर्म को यूजर प्लेटफॉर्म मान ले, सबको यूज करने आप दे रहे हैं। कहा 2014 में इन्होंने कहा, प्रीति जी, और कोई 2014 में इन्होंने कहा किसान यूज करता है। यही सर, मट्टू जी का भी सुन लेते हैं, मट्टू जी का भी सुन लेते हैं क्या 2014 में, अभी महाशय जी कह रहे हैं 2014 में हमने कहा था किसान की आय दोगुनी कर देंगे, और हमने 2020 में करके दिखाया। प्रीति जी, मैं ज्यादा आगे पीछे नहीं जाऊंगा। चलो, एक गुना करा, एमएसपी क्या था, एक गुना करा, आधा गुना करा। अभी 2 महीने पहले धान बिका, तत्व पे आ रहा हूं, आप भी तथ्य पे आइए। 1880 धान का एमएसपी था, आपने 1150 से ऊपर पूरे देश में कहां धान खरीदा?
दूसरी बात, कौन से बिचौलिया पे आपने केस किया? कौन सा जो जमाखोर था वो जेल भेजा आपने? आप 1.5% भी छोड़िए, 1% बताइए कौन सी आय बढ़ा दी? दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, ये भरपेट खाना खा रहे हैं, ठंड में आंदोलन में पड़े। आप जाइए हमारे वहां, ये तो आप यूपी गेट में बैठा हूं मैं, यूपी गेट में बैठा हूं मैं, नेशनल चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, पूरा देश देख रहा है। आइए, हम अपना वही खाना अपने हाथ से बनाते हैं। हम किसी इंडस्ट्रियल का भूखे नहीं है, ना हम किसी दलाल के भूखे, ना किसी विरोधी पार्टी के भूखे। भूखे हो तो आप उन दलालों के हो जिनमें आपने 20 दिन लगा दिए। किसानों को इमोशनल लेके खेल रहे हैं। इमोशनल नहीं खेल रहे, ये किसान खुद अपने भविष्य को जानता है। आप कहां ले जा रहे हो किसान को? आप किसानों को कहां गिरवी रख रहे हो? आप अडानी अंबानी को बचाने के लिए करके आप गवर्नमेंट के साथ आलोचना कर रहे हैं। ये सारे बंधक वाले किसान हैं। सर भास्कर गोश्ताब और मटरू जी, मैं आपके पास आऊंगी। भास्कर जी, आपके पॉइंट्स में एक बात आप कहते हैं कि किसानों को बंधक बना करके, उन्हें गुमराह करके किसान नेता अपने साथ 20 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर लेकर के जमा है। सर, देश का किसान आप ये क्यों नहीं मान करके चल रहे हैं कि आज की डेट में जागरूक हो चुका है, पढ़ा लिखा भी है, उसके घर से पढ़े लिखे लोग बाहर निकले, कानून को वो भी बेहतर समझते हैं। आखिर किसानों को लेकर के ये सोच क्यों है आज भी हमारे आज देश जो में? 10 किसान यूनियन के लीडर आके बोला कि ये बिल वापस नहीं सर, वो होना कौन चाहिए। से किसान उन के लोगों नेता ने है? सर, 40 बीजेपी किसान के संगठन एजेंट लगातार गतिरोध बना रहे हैं, वो भी तो हम देख रहे हैं ना। 10 किसान संगठन बंद कमरों में जाकर ऑल के आपके इंडिया नेता को किसान- समर्थन दे देते किसान हैं, कोऑर्डिनेशन और आप ये कहते कमेटी- हैं कि पूरे देश के किसान ऑल 40 इंडिया साल से, ये तो बात समझ में नहीं आप आती हमारे है। दिल्ली से निकल के किसानों से मिलकर मिला तो जानिए। प्रीति जी, बेकार किसान है। प्रीति सर, जी, तो ठीक है, इसका मतलब आपके हिसाब से 10 किसान संगठन आपके समर्थन में है, तो अब कोई बातचीत की जरूरत ही नहीं है ना। उत्तराखंड के लिए इन्होंने बोला, आप आइए यूपी गेट, उत्तराखंड के किसान हो रहे हैं हमारे साथ, यूपी गेट आइए। चलिए, जगदीश शर्मा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार जगदीश जी को भी सुन लेते हैं। मटरू जी, मैं आऊंगी आपके पास। मटरू जी, आऊंगी आपके पास। जगदीश जी भी कुछ कह रहे हैं, बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। जगदीश जी, आपने सुन ली सारी बातें, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर? प्रीति जी, जो किसान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जा रहे हैं वो कोई किसान नहीं है। ये प्रायोजित कार्यक्रम है, गुमराह करा जा रहा है। किसानों को फूट डालो, शासन करो की नीति अपना रहे हैं ताकि किसान भाइयों का मनोबल टूट जाए। पर ये किसान जाने वाला नहीं है, ना तो मोदी जी की बातों में आने वाला। कितनी मन की बात कर ले, मोदी जी को देश समझ गया है। जगदीश जी, एक सवाल आपसे भी है मेरा। जगदीश जी, मुझे भी सुन लीजिए। एक सवाल आपसे भी है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब अनशन पर बैठे थे तो वो संबोधित कर रहे थे, और उन्होंने तो सीधे तौर पर आपके एक वरिष्ठ नेता का नाम लगा दिया कि वो जाकर के बीजेपी के साथ सांठगांठ कर बैठे, क्योंकि उनके बेटे के ऊपर ईडी का केस था। उस केस को सेटल करने के लिए किसान आंदोलन को एक तरीके से पराजित करने का काम किया आपके नेता ने। इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, केजरीवाल तो नंबर 1 का झूठा आदमी है। जी। झूठ बोल बोल के आज जगदीश सत्ता जी, में बैठा है। ये किसान वही झूठा, केजरीवाल है जो झूठा, कहता था सिर्फ कोई मैं कांग्रेस स्कूटी नहीं सच्चा लूंगा, घर नहीं लूंगा। और कांग्रेस आप का देख हालत लीजिए, ये है देश में। केजरीवाल झूठा 1 नंबर का, बीजेपी झूठी, केजरीवाल झूठा, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। आप भी का कमलनाथ जी कह रहे हैं कि बहुत काम कर लिया, मुझे आराम चाहिए। उसने कोई गलत मेरा काम नहीं ख्याल से करा। कमलनाथ जी का काम नहीं भास्कर है। घोष जी, मेरे सवाल पर तो बहुत खुश हो गए। सारा कांग्रेस पार्टी को आराम चाहिए। बहुत काम भास्कर कर जी, लिया भास्कर जी, सही बात राजनीति है, ये बीजेपी के दोनों- नाम ये पर भी दोनों हो रही है। झूठे मैं आ रही हूँ हैं। जगदीश जी सब वापस राजनीति आपके पास। कर जरा रहे एक हैं। सवाल हम भास्कर किसान घोष साहब से भी ले लूं। किसान नेताओं का तो ये कहना है सर प्लेटफॉर्म पर कि मोदी साहब मन की बात करते हैं पूरे देश से, किसानों के मन की बात क्यों नहीं सुन रहे? अगर किसानों के मन की बात अगर वो सुन पाते तो आज ये गतिरोध नहीं होता। साथ ही साथ जिस तरीके से बीजेपी पार्टी, आम आदमी पार्टी की, अभी आप जब अरविंद केजरीवाल की कांग्रेस के खिलाफ जो दलील थी उसको आप सुन रहे थे, आपके नेता तो अरविंद केजरीवाल को ही कहते हैं कि वो नाटक कर रहे हैं, ढोंग रचा रहे हैं अनशन करने के लिए। इसको किस तरीके से समझा जाए? एक तरफ आपको अरविंद केजरीवाल की एक बात अच्छी लगती है, दूसरी बात गलत हो जाती है। मैं अरविंद केजरीवाल जी की बात अच्छी या भुला नहीं कहा। मैं जगदीश जी को कह रहा था, जो भी उनका विपक्ष में मतलब अगर वो कांग्रेस को घेरेंगे तो वो सही होंगे, लेकिन किसानों के मुद्दे पर किसानों के साथ है तो वो उन्होंने आपके लिए गलत कांग्रेस हो को घेरा भी जाएंगे। नहीं, उन्होंने एक घटना का बयान दिया। और आपको मैं कह दूं कि आप जो कह रहे हैं कि हम मोदी जी सुन नहीं रहे, मोदी जी का 5 वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, ये 24 घंटा इस बातों पे लगे हैं। उन 5 बार मीटिंग हो चुका है। गृह मंत्री माननीय अमित शाह खुद ब खुद मीटिंग किए हैं, पर्सनली मीटिंग की है उनके साथ।
तो आप जी। कैसे कह दें कि हम उनको अनदेखा कर रहे चलिए हैं? एक रिएक्शन में क्विक रिएक्शन संजीव सारे कौशिक जी से ले लेती हूँ, मिनिस्टर समय का involved हो गए अभाव है। हैं। संजीव 24 घंटा जी, मीटिंग संजीव चल जी, रहा है। क्विक रिएक्शन आपकी तरफ से चाहूंगी। आप कहां देख रहे हैं इस आंदोलन को जाता हुआ? सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के ऊपर सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं। गतिरोध बरकरार है और गतिरोध अभी जारी है। हालांकि सब कहते हैं कि हमारा पक्ष सही है, हमारी बातें सही हैं, हमारी दलीलें सही हैं। आप क्या देख रहे हैं, समाधान होता हुआ या अभी स्थिति और उलझती हुई? देखिए, हकीकत यह है प्रीति कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, अपने आंदोलन पर मजबूती के साथ वो खड़े हैं। निश्चित जी। तौर पे सारे विपक्षियों का यह फर्ज बनता है कि वह उनके आंदोलन के साथ खड़े हो, और यह भी हो भी रहा है कि निश्चित तौर पे विपक्ष यदि वो अपना साथ दे रहे हैं तो वो अपनी राजनीति भी कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन इन सबों के बावजूद क्या किसानों के आंदोलन पर आप प्रश्न खड़ा कर पाएंगे? या किसान यदि कुछ कह रहे हैं, जो लगातार आप शुरुआती दौर से देखेंगे जिस तरह के स्टेटमेंट कभी कहा गया कि गंगा की तरह, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कानून गंगा के जैसे पवित्र और निर्मल है, जी। तो उस गंगा के जैसे पवित्र और निर्मल कानून में ऐसा क्या था कि 10 बदलाव आप करने को तैयार थे? जाहिर सी बात थी कि बिल्कुल। कमियां पहले से ही थी। तो इन सारी बातों से इन आशंकाओं को बल मिलता है कि कहीं ना कहीं कोई कमियां थी, जिसपे सरकार और कई लोग जो किसानों के नेता जो मिलकर आ रहे हैं, उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो देश के गृह मंत्री से मिलकर आए और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं, गृह मंत्री जी ने भी यह माना कि हमसे ये गलती हुई है। बिल्कुल, कि हमें इस कानून ये को लाने- पॉइंट बिल्कुल। मट्रू जी आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? क्विक रिएक्शन और फिर भास्कर जी से पहले लास्ट तो रिएक्शन भास्कर लूंगी जी मैं। बैठे हैं यहाँ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, नेशनल चैनल है। मैं बड़े दुखी मन से कह रहा हूँ, 11 किसानों की मृत्यु हो गई इस आंदोलन में। मैं बिल्कुल सर, आज इस अगर बात सरकार की जाए को तो सिंधु आज बॉर्डर तक पर ही 2 किसी मौतें हो गई हैं। बीजेपी के नेता की जबान पे उन किसानों की मृत्यु का, हत्या का या कोई जिक्र आया? इन्होंने कोई खबर ली? ये चमकीली कोठियों में बैठ के हमें वहां देखो, और हमें हट धर्मिता बताते हैं किसान को ये किसान नहीं समझ रहे। और फिर भी हम इनके अपने देश की चिंता करते हुए, इनको नहीं है चिंता, किसान को फिर भी देश की चिंता है। ये जब जब वार्ता के लिए बुलाते, हमारा प्रतिनिधिमंडल वहां जाता है। इनकी जबान पर आज तक हमारे वृद्ध किसानों की मृत्यु होगी वहां, इनको शर्म नहीं आई। आज भी ये कौन से बैनर देख लिए इन्होंने, कौन से जयकारे लग गए? इनको किसी ने जयकारा लगा दिया। हम नहीं कहते कि हम कोई LIU नहीं है ना, हम कोई वहां बंदूक तोप ले, लाठी इनके हाथ में, बंदूक इनके हाथ में जी। और LIU इनके हाथ में, शासन प्रशासन इनके हाथ में। जो जब भी उस प्रकार के देश के खिलाफ नारे लगा रहे थे, इनको जेल भेजना चाहिए था उनको। दूसरी बात, इनके किसी प्रतिनिधिमंडल ने, जहां भी हम बैठे हैं सीमावर्ती दिल्ली की सारी सीमाओं पे, बीजेपी के सांसद है, बीजेपी के विधायक जी। है, इनको शर्म नहीं आई? जिस किसान ने, देश के 70% किसान ने आज आपको यहां लाके बैठा दिया, उसकी मौत पे भी आकर आप एक बार नहीं पूछ रहे, और उसको फिर भी मरे मराए को भी आप नकली किसान बता चलिए रहे हैं। भास्कर घोष जी, आपने सुन लिया और मट्रू वो जी की बिल्कुल बात। इनकी आत्मा, एक क्विक रिएक्शन आपसे भी इनकी चाहूंगी। इस बात से किसान नेताओं ने आज जो अपील की है वो ये की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुने हमारी बात। उनको उम्मीद है अभी भी। आप जो कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री पर भी भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि विपक्ष के बहकावे में है, आज सभी किसान नेता चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जो बाकी प्लेटफॉर्म्स पर अपनी बातें रख रहे हैं, हमसे फेस टू फेस आकर के बात कर लें। शायद प्रधानमंत्री बेहतर तरीके से समझा पाए, क्योंकि आप बाकी तमाम नेताओं को तो इस्तेमाल कर चुके हैं। प्रीति जी, पहले तो मैं जवाब दूं कि प्रधानमंत्री जो है वो कैबिनेट का सर्वोच्च नेता है जी। सारे कैबिनेट इस काम पे लगे हुए हैं और प्रधानमंत्री हर घंटे कैबिनेट से रिपोर्ट दे रहे हैं। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सीना ठोक के कहता हूं, प्रधानमंत्री हर मिनट के ऊपर नजर रख रहे हैं। ये वो प्रधानमंत्री नहीं है जो फाइलों के अंदर छुप जाते हैं। प्रीति जी, ये वो प्रधानमंत्री नहीं है जो 10 नंबर अब इनकी बातों से ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री जी की तो नीयत सही है, इनकी कैबिनेट की नीयत सही नहीं है। वो जो प्रधानमंत्री जी की नीयत सही है। तो कुल मिलाकर के देखिए समस्या वही है कि सभी प्लेटफॉर्म्स पर सभी पक्ष ये कहते हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बावजूद इसके कई दौर की बातचीत हो जाती है, गतिरोध अभी भी बरकरार है। भास्कर घोष साहब, मट्रू नागर साहब, संजीव कौशिक जी और जगदीश शर्मा जी, आप सभी लोग बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। हालांकि मुद्दा जिस तरीके का है, इस पर जितनी बहस की जाए वो कम है, क्योंकि देश का किसान जिस मुद्दे को लेकर के लगातार मुहिम छेड़े हुए है, उसका समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स और खबरों के लिए चलते रहिए समय के साथ। सहारा। प्रणाम।